वज़ीर आला पंजाब ने किसानों के लिए इनकलाबी लैब ऑन व्हील्स लॉन्च कर दी। मोबाइल लैब टीम किसान के खेत से मट्टी और पानी के नमूने ऑन द स्पॉट हासिल करेगी। किसान के खेत में ही मट्टी और पानी के नमूनों का फौरी साइंसी तजिया किया जाएगा। मट्टी और पानी के टेस्टिंग नताइज को फौरी तौर पर मोबाइल ऐप में दर्ज कर दिया जाएगा। मट्टी की पीएच और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की ऑन द स्पॉट नुमाइश की जाएगी। मट्टी और पानी की टेस्टिंग नताइज को फौरी मोबाइल ऐप में दर्ज कर दिया जाएगा। मरीम नवाज का कहना था कि मट्टी का दुरुस्त पर्क और मुतवाजन की खादों का इस्तेमाल ही पंजाब को ज़रूरी तौर पर खुद कफील करेगा। सुबह भर में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। तर्जुमान पीटीएम के मुताबिक 29 जुलाई से 5 अगस्त तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई की गई है। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। डीजीपीडीएम ने उमर मेला की सुबह भर के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। शहर में मौसम के पल पल बदलते मजाज, कहीं गर्मी कहीं बारिश का खेल जारी है। बिट्रोट, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, गढ़ी शाहू, काहना के तरफ बारिश। मुगलपुरा, ताजपुरा, मनावा में भी रिमझिम। मुगलपुरा में 12.2, ताजपुरा में 11.2 और मनावा में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 31 जुलाई से लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में खूब बादल बरसने के इम्कानात। गर्मी और जानलेवा हब्स में लेसो का तसली निज़ाम मुतासिर। एयर कंडीशनर्स और पंखों के इस्तेमाल से सिस्टम पर लोड बढ़ गया। रात के औकात में बिजली की बंदिश मामूल बन गई। सिस्टम को ओवरलोड होने से बचाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में 30 मिनट से 1 घंटे तक वक्फा से बिजली की बंदिश। ज़राए के मुताबिक ट्रांसफार्मर और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में घंटों बिजली बंद रही। मानसून बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में तुगरियानी की सूरत हाल। पीडीएम में पंजाब के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग और तौंसा के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। कालाबाग 3,01,000 और तौंसा में 3,85,000 क्यूसिक है। तौंसा बराज में पानी का बहाव नॉर्मल। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल में कमी हो रही है। दरिया चनाब में मराला, खानकी, कादराबाद, त्रीमू और पंजरत के मुकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती मगर पाकिस्तानियों के लिए महंगी। डीजल की कीमत में ₹3.37 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹386.83 फी लीटर। पेट्रोल की कीमत में ₹1 फी लीटर मामूली कमी। नई कीमत ₹334.18। नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। कोई रिलीफ नहीं है भाई। जब महंगा करते हैं तो 20-20 रुपये 50 रुपये महंगा करते हैं। 1 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, सब ड्रामा है। महंगाई इतनी हो गई है। एक तो पेट्रोल ही इतना महंगा, बंदा साइकिल खरीद ले इससे अच्छा पेट्रोल ना डलवाए वही सही है। ये देख लें, काम पे जा रहे हैं, 1 to 5 है। डेली का चक्कर लगाना होता, ठोकर जाना होता है मैंने, तो 500 का पेट्रोल डलवाना पड़ता है डेली। 36,000 सैलरी है, बताइए इसमें क्या मैं बताऊँ। 500 का पेट्रोल डलवा लिया, 5,000 तो महीना ये चला गया। हुकूमत ने अपना सदका इतना बड़ा दिया है अवाम को कि अवाम इतनी खुश है, क्या बताएं आपको। पेट्रोल की कीमत में ₹1 कमी को अवाम ने मजाक करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि चंद रुपए की कमी से महंगाई के बोझ में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। डीजल की कीमत में इजाफे से महंगाई बढ़ रही है। गरीब बंदे ने की खाना, रोटी खानी है। जो रोटी भी ना पेट भर खसे तो मां पहले मरी पई है। आटा तो मिल ही नहीं रहा। बात है कि पीछे से कोई आटा रियायत होगा तो कोई चीज़ मिलेगी। पहले रोटी 15 रुपए की लेते थे, अब 20 रुपए की सादी रोटी है। गरीब आदमी कहाँ से लेगा। रात को भी घर में बच्चों ने मंगाई हैं 200 की 10 रोटियाँ आई हैं। शहरियों के लिए सस्ती रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। रोटी 14 रुपए या 20 रुपए की। गरीब के लिए रोटी भी कसवट्टी बन गई। डीसी रेट लिस्ट नजरअंदाज। 14 रुपए में रोटी दस्तयाब नहीं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोटी की मनमाने कीमत वसूल की जा रही है। ज्यादा इलाकों में सादा रोटी 20 से 25 रुपए तक बेची जाने लगी।
गंदम और आटे के निर्खों में होशरुबा इजाफा, बेकरी मसनूआत के दाम भी मुतासिर। मुख्तलिफ कंपनियों की डबल रोटी, बन और शीर माल की कीमत शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर। डबल रोटी 220 से 240 रुपये तक बिक रही। छोटी डबल रोटी 120 से 140 रुपये में फ़रोख्त। बन 50 से 70 रुपये में दस्तयाब। ब्रांडेड बाकर खाने की कीमत 100 से 120 रुपये तक वसूल की जा रही। शहरियों का कहना था कि बेकरी आइटम्स की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जाए। महंगाई के वार जारी, सरकारी रेट लिस्ट में 5 सब्जियों के निर्ख बढ़ गए। प्याज की सरकारी कीमत 105 रुपये, फ़रोख्त 120 रुपये किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 260, फ़रोख्त 340 रुपये किलो। लहसुन 400, अदरक 450, लीमू 220, सब्ज़ मिर्च 200 रुपये किलो। टिंडे 200, खीरे 220, फूल गोभी 180 रुपये किलो। शिमला मिर्च 450, मटर 350, मेथी 280 रुपये किलो में फ़रोख्त। सेब 450, आम चौसा 420 रुपये, आड़ू 320, आलू बुखारा 540 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। ब्रॉयलर के दाम को ब्रेक लग गई, निर्ख मजीद कम ना हो सके। मुर्गी के गोश्त की कीमत 468 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार। साफ़ी गोश्त 540 रुपये। जिंदा ब्रॉयलर का होल सेल रेट 309 रुपये, परचून में 323 रुपये फ़ी किलो। अंडों के दाम बरकरार। अंडों की कीमत 266 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर। होल सेल मार्केट में अंडों की पेटी 7860 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। रवामा अंडे 40 रुपये तक महंगे हो चुके हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी टीमों का जालसाज माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तेज। डीजी राजा मंसूर अहमद का मांगा रोड रूही नाला पर वाक़ मीट प्रोसेसिंग यूनिट पर छापा। 4 लाख किलो फ्रोजन मीट की चेकिंग। 1500 किलो एक्सपायर फंगस ज़दा गोश्त तल्फ कर दिया गया। 10 लाख से ज़्यादा जुर्माना आए। डीजी राजा मंसूर का कहना था कि एक्सपायर गोश्त फ्रोजन के गोश्त के साथ रखा पाया गया। कोल्ड स्टोर में एक्सपायर ख़राब और ताज़ा गोश्त को अलग अलग स्टोर न करने पर एक्शन लिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन का सरकारी निजी स्कूलों के लिए नया मरासला जारी। पंजाब भर के तमाम CEOs और DEA को नई हिदायत पर अमल दरामद का हुक्म। सरकारी निजी स्कूलों में सुबह की दुआ बाकायदगी से कराने की हिदायत। स्कूलों में हुब्बुल वतनी के फ़रोग के लिए बज़्म अदब समेत गैर निसाबी सरगर्मियाँ लाजिम करार। तलबा में कौमी शऊर और शहरी जिम्मेदारी उजागर करने के लिए लेक्चर्स मुनक़्क़िद होंगे। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट डॉक्टर नबीहा अली की खुला की डिग्री के लिए दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। वकील दरख्वास्तदार के मुताबिक डॉक्टर नबीहा के शोहर से मामला तय पा चुके हैं। फैमिली कोर्ट की जज ने केस की समाअत की। टिकटॉकर आयशा जट पर मुबैना तशद्दुद का मुकदमा। रजब भट्ट के शरीक मुल्जिम शुएब शौकत की बुरी जमानत 6 अगस्त तक मंजूर। अदालत ने मुल्जिम शुएब शौकत को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद आसिम शहजाद ने अबूरी जमानत पर समाअत की।